हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो आज से हम सब करेंगे एक वर्ष का करंट अफेयर्स। ये कोर्स 1 सितंबर 2023 से लेकर के 1 सितंबर 2024 तक रहेगा। इसमें विभिन्न एग्जाम आएंगे। आज मैं पहला दिन है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी 69 बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर को होगा, तो आप वो भी 25 सितंबर तक देखेंगे वीडियो। इसके अलावा 70 बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर 2024 को होगा, तो इसलिए अभी से तैयारी करेंगे तभी आप निकाल पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती आएगा 2024 में। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है 24 सितंबर से। फिर दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें करंट अफेयर्स की भूमिका अहम होती है, तो आप उसमें इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम हैं जो कि आने वाले हैं, तो अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आगे आप आसानी से फेस कर पाएंगे। अभी से अगर ढील पड़ जाएंगे, अभी से अगर आप सोचेंगे कर लेंगे तो फिर आप करंट अफेयर्स में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वर्डन होता है। तो इस कारण से मैं अभी से आप सबको बोल रहा हूँ कि आज से शुरुआत हो रहा है, इसको पकड़ लीजिए भर। 30 सितंबर 2024 जो 70वां बीपीएससी होगा, वहाँ तक आप अच्छे से देखिए वीडियो को। एक साल तक अगर आप करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। करंट अफेयर्स की खास करके आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना है। बस कॉपी में मेरा 10 क्वेश्चन होगा, उसका एक्सप्लेनेशन होगा, उसको लिखिए, याद कीजिए, आपका एक भी करंट अफेयर्स मिस नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो एक वर्ष का संपूर्ण करंट अफेयर्स 1 सितंबर 2023 से 1 सितंबर 2024 तक। तो टुडे 1 सितंबर 2023 टॉप 10 करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है मेरे बीपीएससी पीटी निकालने के अनुभव के साथ, जो कि मैं पिछले वीडियो में साझा कर चुका हूं करंट अफेयर्स कोर्स के बारे में भी और अपना बीपीएससी मेंस एक्सपीरियंस के बारे में भी। तो दोनों आप वीडियो जाकर देख लें। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, 26 जुलाई 2023 को किसने नवनिर्मित भारत व्यापार संवर्धन संगठन परिसर ITPO का उद्घाटन किया, जहां 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमित शाह, दूसरा डॉक्टर S जयशंकर, तीसरा नरेंद्र मोदी और चौथा है राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पहला का तीसरा नंबर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और आप सबको पता है 18वां G20 शिखर सम्मेलन का बैठक जो है, अध्यक्षता जो है वो भारत कर रहा है इस बार, और नेक्स्ट ईयर जो है वो ब्राजील में होने वाला है। G20 पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं जो कि 14 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स में है, तो आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन के लास्ट में हम सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना के तहत एकीकृत प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर को आधुनिक परिसर के तहत विकसित किया गया है। इस बिल्डिंग की कुल लागत है 2254 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय सूरत डायमंड बोर्स भारत में कहाँ बना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सूरत, दूसरा इंदौर, तीसरा पटना और चौथा मुंबई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरा का पहला नंबर सूरत। क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा, सूरत डायमंड बोर्स सूरत में बना है। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सूरत को विश्व का डायमंड कैपिटल कहा जाता है, जहां विश्व की 90% से अधिक हीरों की कटाई होती है। इस भवन में 15 मंजिल है और 35 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 9 आयताकार भवन है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। 8 दशक से यानी 80 साल से पेंटागन विश्व में सबसे बड़ी कार्यालय थी। पेंटागन यूएसए में है, जिसका रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया, और अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय यानी ऑफिस कहाँ है? सूरत में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किसने पंचायत प्रणाली में सरपंच पतिवाद के मुद्दे के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रीट दाखिल की है? अभी हम सब एक्सप्लेनेशन में सरपंच पतिवाद के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर है मुंडोना ग्रामीण विकास फाउंडेशन, दूसरा अक्षय पात्र फाउंडेशन, तीसरा है सामाजिक एवं कल्याण मंत्रालय, चौथा है महिला बाल विकास मंत्रालय। तो किसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में रीट दाखिल की गई है? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर मुंडोना ग्रामीण विकास फाउंडेशन। क्या है सरपंच पतिवाद? जहां पुरुष सरपंच पति, सरपंच देवर, प्रधान पति आदि के रूप में कार्य करते हैं, जो चयनित महिलाओं के संबंध पद में वास्तविक राजनीति और निर्णायक शक्ति रखते हैं। एक्चुअल में मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि कोई महिला मान लेते हैं मुखिया बन गई या फिर कोई वार्ड मेंबर बन जाता है, तो अगर इस स्थिति में महिला सब जगह काम ना करके, वास्तविक में काम ना करके अपने पति या अपने देवर को या अपने किसी भाई को ऐसे में अगर भेजती है, तो इसी को बोलते हैं सरपंच पतिवाद। यानी सेलेक्टेड पोस्ट पे तो कोई और है, ठीक है, मुखिया कोई लेडीज है, वार्ड मेंबर कोई लेडीज है, सरपंच कोई लेडीज है, लेकिन ये काम जो कर रहा है वो उसका हस्बैंड कर रहा है या पिता कर रहा है या भाई कर रहा है या देवर कर रहा है।
तो इसी को बोलते हैं सरपंच पतिवाद। अब इस पे क्यों रीट जारी की गई, तो यह अवधारणा पंचायत में महिला आरक्षण की भावना और उद्देश्य को कमजोर करती है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की गई है। एक्चुअल में आप जब देखिए कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो आपको महिला को सशक्तिकरण करना है, लेकिन यहाँ उल्टा एडजस्ट हो रहा है। इसमें तो कोई काम कोई और ही कर रहा है, लेकिन पोस्ट किसी और के पास है। महिला के पास पोस्ट है, महिला मुखिया है, महिला सरपंच है, महिला वार्ड मेंबर है, लेकिन काम कोई और कर रहा है। इस कारण से रीट दाखिल की गई है ताकि महिला का सशक्तिकरण हो सके। तो इसी को बोलते हैं सरपंच पतिवाद, जो कि पॉलिटी सेक्शन से करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिस्पर्धी बाजार आधारित दृष्टिकोण का लाभ उठाने और विभिन्न हितधारकों के स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2023 के लिए किसके क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्वच्छ भारत, दूसरा ग्रीन टुडे, तीसरा क्लीन रिवर, चौथा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज अ राइट आंसर। देखते हैं हम सब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का अर्थ क्या है। किसी गतिविधि के लिए प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की एकल इकाई, इसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह घरेलू कार्बन बाजार पूरी तरह से CO2 उत्सर्जन में कटौती पर केंद्रित है। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जिसमें कुछ राशि दी जाती है और डायरेक्ट दी जाती है, जिससे कि आप पर्यावरण के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, हाल ही में किस देश में जल्दी ही भारतीय रुपये में लेन देन के लिए अनुमति देने की संभावना पर विचार हो रहा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नेपाल, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा चीन और चौथा है श्रीलंका। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रीलंका। श्रीलंका इज द राइट आंसर। श्रीलंकाई विदेश मंत्री अली साबरी ने 22 जुलाई 2023 को भारतीय पर्यटकों को और व्यापारियों को सुविधा देने के लिए भारतीय रुपये के उपयोग की अनुमति देने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश और भारत रूपी टू रूपी अपने अपने रूपी से व्यापार कर रहा है। तो ये भी एक करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो इस प्रश्न का फिलहाल सही आंसर होता है श्रीलंका। नंबर 6, जुलाई 2023 में किस देश ने काला सागर अनाज पहल पर रोक लगा दी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यूक्रेन, दूसरा है रूस, तीसरा है तुर्की और चौथा है अमेरिका। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रूस। अब ये क्या है काला सागर अनाज पहल, देखते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। काला सागर अनाज पहल क्या है। यह दुनिया की ब्रेड बास्केट में रूसी गतिविधि के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से उत्पन्न खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से निपटने का प्रयास था। संयुक्त राष्ट्र और तुर्की द्वारा मध्यस्थ किए गए समझौते पर जुलाई 2022 में इस्तांबुल में हस्ताक्षर किए गए थे। प्रारंभ में यह जो मध्यस्थ किया गया था 120 दिनों की अवधि के लिए था, लेकिन रूस ने इसे तोड़ दिया। एक्चुअली में देखिए, रूस द्वारा यूक्रेन पे अटैक किया गया, आप सबको पता है पिछले 1 साल से युद्ध चल ही रहा है। तो यूक्रेन के बहुत सारे जो अनाज के गोदाम हैं वगैरह, फिर शिप होता है, तो उसको काला सागर से जाने की अनुमति के लिए ये जो है काला सागर अनाज पहल शुरू किया गया था कि आप अनाज वाले को ले जा सकते हैं, अनाज वाले से आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री वाला आप कुछ यूज़ काला सागर में नहीं कर सकते, यानी ब्लैक सी में नहीं कर सकते हैं। लेकिन रूस द्वारा अब जो है ना तो मिलिट्री वाला आप काला सागर में ले जा सकते हैं और ना ही फूड वाला जहाज भी काला सागर में नहीं ले जा सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं काला सागर अनाज पहल। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2023 में भारत सरकार द्वारा कहाँ हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वाराणसी, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है देहरादून। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना और वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्य को बढ़ावा देना। जैसा कि आप सबको पता है भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो कार्बन, तो उसी के लक्ष्य को पाने के उद्देश्य से हरित हाइड्रोजन की स्थापना की गई है। देश ने 3.5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन विनिर्माण क्षमता स्थापित करना शुरू कर दिया है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष न्यूनतम 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना है। टन होगा टोनो टन, ठीक है। आइए समझते हैं कि हम सब हरित हाइड्रोजन क्या है। हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? तो वैसा ऊर्जा जो प्रकृति में पाया जाए और कभी भी वो खत्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा यानी सूर्य के किरण को बोल सकते हैं, हवा यानी पवन, पानी वाला हाइड्रो,
बायोमास, ये सब खत्म नहीं हो सकता है। तो हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है जिसमें सौर, पवन, हाइड्रो या बायोमास जैसे स्रोतों से विद्युत का उपयोग करके जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं हरित हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8, ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर TECC में जुलाई 2023 में भारत में अपना तीसरा प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ खोला है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा दिल्ली और चौथा गोवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8 का फर्स्ट नंबर मुंबई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ताइवान और भारत के बीच आर्थिक प्रोत्साहन में सहयोग करना है। देखिए, भारत भी चाइना की वन पॉलिसी को मानता है, ठीक है, वन कंट्री पॉलिसी को मानता है कि ताइवान जो है चीन का पार्ट है, लेकिन हम सब बस मानते हैं, एक्चुअल में हम सब ताइवान के साथ भी बिल्ड कर रहे हैं अपने रिलेशन, और उसी में ये तीसरा कार्यालय मुंबई में खोला गया है। ये एम्बेसी नहीं है, लेकिन ये एम्बेसी की तरह कार्य करता है, बस यही आप समझ लीजिए। इससे पहले पहला TECC 1995 में दिल्ली में और 2012 में चेन्नई में खोला गया था। तो ये तीसरा है जो कि मुंबई में ताइवान के द्वारा खोला गया है। ताइवान की राजधानी ताइपे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने 1 अगस्त 2023 से सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आवश्यक गैलियम और जर्मेनियम पर निर्यात करने की घोषणा की है, यानी बेचने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ताइवान, दूसरा चीन, तीसरा भारत और चौथा अमेरिका। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर चीन। ये सेमीकंडक्टर का सबसे जो प्रथम स्थान पे प्रोडक्शन करने में है वो है ताइवान, और फिर चाइना का नंबर आता है। तो सेमीकंडक्टर बनाने में गैलियम और जर्मेनियम का यूज होता है, तो जिसका निर्यात चीन करेगा। ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम सब। चीन गैलियम और जर्मेनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। वर्ष 2020 में चीन ने वैश्विक गैलियम उत्पादन का 80% तथा वैश्विक जर्मेनियम उत्पादन का 60% उत्पादन किया है, यानी 80% पूरे ग्लोबल रूप से गैलियम का और 60% जर्मेनियम का प्रोडक्शन चाइना द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 10 और आज के करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 4 अगस्त 2022 को अमेरिकी संसद द्वारा निम्न 2 देशों को नाटो में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्वीडन और फिनलैंड, दूसरा है यूक्रेन और मोरक्को, तीसरा है भारत और बांग्लादेश, चौथा है मैक्सिको और पेरू। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर स्वीडन और फिनलैंड। आइए कुछ इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सोवियत संघ के खिलाफ पश्चिमी देशों ने 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, एक सैन्य संगठन बनाया जिसे नाटो कहते हैं। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य देश हैं और 2 देश आ जाएंगे तो 32 हो जाएंगे। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में अवस्थित है और यह 67 BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये था करंट अफेयर्स आज का 1 सितंबर 2023 का। इसी तरीके से हम सब पूरे वर्ष करेंगे करंट अफेयर्स 1 सितंबर 2024 तक, और यकीन मानिए आपका एक भी करंट अफेयर्स छूटेगा नहीं। पर मैं हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको जरूर करवाऊंगा, और क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन आपको दोनों देखना है, किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक्सप्लेनेशन करके ही जाना है, क्योंकि कथन वाला क्वेश्चन आ सकता है BPSC जैसे एग्जाम में, और बिहार पुलिस सबके एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन BPSC का जो एग्जाम दे रहे हैं मेनली 70वां BPSC देंगे या 69 BPSC देने वाले हैं, उनके लिए यह सूचना है कि प्लीज आप अच्छे से देखेंगे। डिटेल करंट अफेयर्स है और आराम से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। मैं जितने भी इवेंट से पूरे साल में होंगे तो वो सब मैं एक एक करके करवाऊंगा, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल के 2 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और मैं प्लेलिस्ट के बारे में बताया था, वो सारा आज मैं बनाकर वीडियो आपको डाल दूंगा, तो आप सब आराम से खोज के देख लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।